ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 15 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसीलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। बाबा ने कहा, तुम अब स्वर्ग की ओर चलने लगे हो, इसलिए तुम इधर की तरफ मुंह मत करो, यानी इधर मत बुद्धि फंसाओ। किधर? नरक की तरफ। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकता है? बाबा ने कहा, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल। आंसर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा नरक की तरफ फेर देती। अनेक तूफान लगते, उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। बाबा ने कहा, तुम स्वर्ग को याद करते हो, माया नरक की तरफ ले जाती है। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्ट मुहा बनना पड़े। बाबा क्या कह रहे? इस मंजिल को पार करने के लिए नष्ट मुहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पे इसे पार कर सकते हो। निश्चय बाबा में और हिम्मत रखना है। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही मेहनत है। बाबा ने कहा, विकारियों के बीच में रहते ही निर्विकारी बनना, इसमें ही मेहनत है। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम दिए की तरह हो ना, माया कैसी हो रही है? बलवान हो रही है अभी। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वह अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धियोग शांति धाम और स्वर्ग की तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में तो पुराने घर से मुंह फिर जाता है, नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो? अभी तुम बच्चों को ध्यान में है ना, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुखधाम में आएंगे। इस दुखधाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धियोग स्वर्ग की तरफ होना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र। बाबा ने कहा, स्वर्ग में जाने वाले को पवित्र कहा जाता है। बाबा बोले, और हेल में जाने वाले को, यानी कि नरक में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धियोग स्वर्ग की तरफ रहे। बाबा ने कहा, किसकी तरफ रहे? हेवन की तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धियोग हेवन तरफ है और बच्चे का नरक की तरफ है, तो दोनों एक घर में कैसे रह सकते हैं? बाबा ने कहा, हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धियोग तो है ही विकारों की तरफ। बाबा ने कहा, दुनिया में लोगों का बुद्धियोग किसकी तरफ है? विकारों की तरफ है। हंस और बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धियोग विकारों में जाता है, वह नरक में जाने वाले हैं, हेल में जाने वाले, और तुम स्वर्ग में जाने वाले हो। दोनों इकट्ठे कैसे रहेंगे? बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल की तरफ है। बाबा ने कहा, मैं देखता हूँ नरक की तरफ मुंह कर रखा है। फिर नरक की तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता, फिर क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, जरूर घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है? बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है। बच्चे का मुख नरक तरफ है, वह चाहते हैं नरक में जाए। बाबा कहते हैं, नरक तरफ बुद्धियोग ना रखो, परंतु बाबा ने कहा, नरक तरफ बुद्धियोग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। बाबा ने कहा, मैं कहता हूँ कि देखो ऐसा है, बुद्धि मत फंसाओ। फिर भी क्या है, फंसाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे हटा लो बुद्धि, परंतु बाप का कहना नहीं मानते। इसमें बड़ी नष्ट मोह स्थिति चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है कि हमने क्रिएट किया है। बाबा ने कहा, शिव बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को मैंने क्या किया है? क्रिएट किया। ब्रह्मा बाबा ने हम सबको क्रिएट किया है। मेरा कहना नहीं मानते। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है नरक की तरफ, तो वह जैसे एकदम रसातल में चले गए। बाबा ने कहा कि कई तो ब्राह्मण, यानी जिनको ये ज्ञान भी मिला है, फिर भी बुद्धि ना नरक की तरफ ही रहती है। यानी देख रहे ना आप, किसकी तरफ? कलयुग की तरफ रहती है, विकारों में ज्यादा रहते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, मणिक परी, बहुत नाम रखे हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे दुनिया में भी क्या बहुत नाम रखते हैं,
तो वास्तव में नाम को यहाँ पे समझा रहे बाबा कि वो नाम भी ना अर्थ सहित रखे जाते हैं। बाबा ने कहा इंद्र, यहाँ पे मतलब क्या, इंद्र सभा कि भगवान इस समय डायरेक्ट सुना रहे हैं ना ज्ञान, तो तरह तरह के बच्चे हैं कि बाबा ने कहा किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए, अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। बाबा ने कहा शिव बाबा से तो सच बताना चाहिए, कुछ भी झूठ नहीं रखना चाहिए, कोई भी बात अगर आपके अंदर है, नहीं तो दंड पड़ जाएगा। किस पे? जो लेके जाता है सेंटर यानी मधुबन में लेके जाते हैं ना। बाबा ने कहा उसमें बहुत ही पावन चाहिए, बड़ी ऊंची मंजिल है, इसीलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता। बाप तो ज्ञान देते हैं, उसे कोई जानता नहीं, शास्त्रों में ये ज्ञान है नहीं, इसीलिए थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया एकदम थप्पड़ मार करके गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थपेड़ में गिरा देगा। बाबा ने कहा कि देखो ऐसा है, माया के तूफान है ना, माया के तूफान आते, छोटा सा दिया से मतलब अभी नए नए ज्ञान में चले हैं तो माया क्या है, थप्पड़ मार के गिरा देती है। दूसरों को विकार में गिरता देख खुद भी गिर पड़ते हैं, इसमें भी बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। बाबा ने कहा गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए, बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं अभी आगे ये बात नहीं थी, अभी नर्क है ना, द्रौपदी ने पुकारा है, अभी की तो बात है, कितना अच्छी रीति समझा रहे हैं, फिर भी बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाबा ने कहा मैं तुम्हें कितना अच्छी रीति समझा रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में कैसे नहीं बैठता। फिर बाबा ने कहा ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन, इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे, सीढ़ी से भी इतना नहीं समझेंगे। गोले का चित्र समझ रहे हैं ना, बाबा ने बताया गोले का चित्र यानी कि देखते हैं आप, वो सतयुग त्रेता स्वास्तिका का दिखा रखा है, दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाबा कहते हैं आज तुमको बिल्कुल नया डायरेक्शन देता हूँ। कौन सा नया डायरेक्शन देता हूँ? पहले से थोड़े सब डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है, बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अथाह दुख है। ऐसे नहीं साहूकार है तो सुखी है, ये नहीं समझना चाहिए किसी के पास बहुत पैसा है तो वो बहुत सुखी है, नहीं। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है, परंतु दुख तो जैसा साहूकार वैसा ही गरीब को है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिल जाती है तो संभाल अच्छी हो जाती है, दुख में थोड़ी ना कुछ है कम बढ़ताई कि ऐसा कि भाई साहूकार को ये वाली बीमारियां नहीं होंगी और गरीब को यही वाली बीमारियां होंगी, यानी खतरनाक बीमारी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, कर्मों अनुसार है सब। बाबा ने कहा भी तुम बच्चे जानते हो ना, बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया, अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम पढ़ते हैं या नहीं, कितनों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसी को दुख तो नहीं दिया, श्रीमत कहती है कोई को ना दुख दो, सबको रास्ता बताओ, जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा, यानी जो बाबा ने कहा बच्चा होगा ना, बाबा का बच्चा होगा, ब्राह्मण होगा, इसमें बर्तन चाहिए सोने का। अब यहाँ कौन से बर्तन की बात कर रहे हैं? बुद्धि रूपी बर्तन की बात कर रहे हैं। बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ होगा तो ये ज्ञान बुद्धि में सहज बैठेगा। बाबा ने कहा शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए ना, जैसे कहते हैं ना, कहावत है जिसमें अमृत ठहरे, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है, कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझे कि बच्चे को मार न डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों में बहुत मोह है। अभी तुम जानते हो ना स्वर्ग का गेट खुल रहा है, कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा है। अब बाबा ये नहीं कह रहे कि आप किसी से प्यार ना करो, रूडली बिहेव करो। मोह ना मकड़ी के जाल की तरह है, आपको ना इधर का छोड़ेगा ना उधर का। आत्मिक प्यार रखो परिवार के सभी सदस्यों से, तो कष्ट नहीं पाएगी आत्मा, नहीं तो परेशान होते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं, जहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, जो भी पाप कर्म किए हैं ना, जो भी, वापस रिपीट कर रही हूँ, जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे। बाबा ने कहा तुम्हें एक एक जन्म का हिसाब दिखाऊंगा। ये आज बाबा ने नई बात कही है कि तुमने इस जन्म में ये किया, इस जन्म में ये किया, अब खाओ सजा। फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद में ना रहने के कारण विक्रम विनाश नहीं होते। बाबा ने कहा याद तो तुम मुझे करते नहीं, तो कैसे कटे तुम्हारे पाप, अब ये बताओ। फिर बाबा समझा रहे, कह रहे देखो कई बच्चे हैं जो मुरली मिस कर लेते हैं।
बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। जैसे सोचते हैं हाँ ठीक है पढ़ लेंगे सुन लेंगे, ऐसे करते हैं ना कई। मुरली की परवाह नहीं करते, ऐसे देह अभिमान में बहुत रहते हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं, बाबा जानते हैं। इसीलिए यहाँ जब आते हैं तो मैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उनकी कोई अच्छी पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना, ऐसे तो बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा कि मुरली मिस कर देते हैं, ऐसे बहुत है सेंटर पे तो आते हैं लेकिन धारणा नहीं है। देखो अभी तो हमें इसके जरिए इंटरनेट के जरिए मुरली मिल रही है, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा कि जब इंटरनेट भी फेल हो जाएगा तो क्या होगा, सबके पास मुरलियों की जो कॉपी होती है ना वो होंगी, तो उसी के सहारे हम जिंदा रह पाएंगे। जिंदा कैसे, मतलब आत्मा को भोजन उसी के सहारे मिलेगा ना, इसलिए अपने पास अव्यक्त मुरलियों की बुक्स या मुरलियों की फोटोकॉपी भी रखनी चाहिए, क्योंकि जिसकी अभी तो ये टेक्नोलॉजी चल रही है, अभी हमेशा थोड़ी चलेगी, एक दिन तो इसका भी नाश होगा ना। इसलिए समझा रहे हैं मुरलियों का बहुत, जैसे लोग अपने घर में शास्त्र रखते हैं ना, कोई गीता रखता है कोई कुछ रखता है, तो आपको ऐसे थोड़ा सा मुरली अपने पास रखनी चाहिए। जब आप सेंटर में नहीं आ पा रहे हैं तो आप उसको पढ़ें, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। बाबा ने समझाया था बहुत पहले, यानी कि आप ये सोचो आज से 15 या 18 साल पहले की बात है, तब ये मुरली में था कि ये कुछ भी किसी भी तरह से आपको मुरली नहीं मिल पाएगी, तो इससे बेहतर है कि आप अपने पास थोड़ा मुरलियों का स्टॉक रखेंगे, तो उसको पढ़ते रहेंगे तो आत्मा को ताकत मिलती रहेगी। बाबा ने कहा कि बच्चे, परंतु धारणा कुछ नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी मिलेगा। सत्य बाप सत्य टीचर की ग्लानी करने से कभी ठौर ना पा सके, यानी भगवान की ग्लानी करते हैं तो ठौर मतलब होता है जगह, परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है ना, नंबरवार मर्तबे होते हैं। सारा मदार है याद पे, यानी सब कुछ डिपेंड करता है शिव बाबा की याद पे। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना मत खाओ, ये कोई हठ योग नहीं है। बाबा ने खाने पीने के लिए थोड़ी मना किया है कि आप सब ऐसे बैठ जाओ। बाबा ने कहा चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने किसी को भी पता नहीं है, तुम तो कहते हो कल की तो बात है। ये राज्य करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा ने कहा कि देखो लोग कह देते हैं लाखों वर्ष, परंतु लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने समझाया। बाबा ने कहा बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, अभी तो तुम पारस बुद्धि बन रहे हो ना, पारसनाथ का मंदिर है, परंतु वह कौन है ये कोई नहीं जानता। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर हो जाते हैं। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेट वे टू हेवन। बाबा ने कहा आने वाले समय में क्या होगा, बहुत बाबा के घर खुल जाएंगे। बाबा बोले पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है ये कोई नहीं जानता। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसीलिए समझा रहे हैं हर एक को। फिर हर एक की बुद्धि पे है, पढ़ाने वाला तो एक बाबा ही है। पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे, गली गली में बहुत सेवा होगी। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम नर्क में हैं। बाबा ने कहा ऐसे एक भी इंसान नहीं है दुनिया में कि जिसे ये समझ में आए कि हाँ हम नर्क में पड़े हैं। उनको तो लगता है जैसे शराबी को शराब का नशा रहता है ना, नाली में पड़ा होगा तो लगेगा मैं तो कहाँ पड़ा हूँ, महल में पड़ा हूँ। तो ऐसे इंसानों को नशा है, इस विकारों का नशा। ऐसे लगेगा पता नहीं हम तो कहाँ बैठे हैं। बाबा ने कहा समझा रहा हूँ तुम्हें, सब पुजारी हैं, पूज्य होते हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान ही पूज्य है, भगवान ही पुजारी है। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। तुम भी भगवान हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं है। तुम भी भगवान हम भी भगवान, फिर भी कुछ सही नहीं है। तो है ना मजे की बात, बाबा समझा रहे। ठीक है। बाबा ने कहा कुछ भी समझ नहीं आता, ये है रावण का राज्य। तुम क्या थे अब क्या बन रहे हो, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाबा सिर्फ कह रहे हैं मुझे याद करो तो तुम क्या बन जाओगे, पुण्य आत्मा बन जाओगे। ठीक है। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बता रहे हैं। बच्चे इस पुरानी दुनिया का भी अंत है, मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ। बाबा कह रहे देखो अब ना सृष्टि अंतिम श्वासों पर चल रही है। किसी को जैसे वेंटिलेटर पे रखते हैं ना, जबरदस्ती चलाते हैं,
ऐसे ये दुनिया का हाल हो रहा है, इसलिए जितना आप कर सकते हैं ना उतना कर लें, आप कहीं रोना ना पड़ जाए फिर। ठीक है। बाबा ने कहा, बच्चे इस पुरानी दुनिया का भी अंत है, मैं डायरेक्ट आया हूँ, यह है पिछाड़ी का दान, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा ने कहा, जितना हो सकता है बाबा के आगे खुद को डेडिकेट कर दो, बाबा ये सब आपका है, बाप तो देने के लिए कराते हैं। बाबा ने कहा, मैं करूंगा क्या, तुम ये बताओ, तुम्हारी किसी चीज का है, तुम्हें दूं कैसे? जैसे कि इसको ऐसे समझो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अट्रैक्शन होता है ना, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी तरह से ये है कि आप कुछ करेंगे तभी तो भगवान भी कुछ करेगा ना आपके लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, ये भी इनडायरेक्ट है, इनका सब कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य, बाबा ने कहा, मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं दुनिया में कि भाई फलाने को दे दिया, इसको दे दिया, किसी पुजारी को दे दिया, तो उनका फल दूसरे जन्म में मिल जाता है। ये भी ड्रामा में फिक्स है, अभी तो मैं डायरेक्ट हूँ। बाबा ने कहा, भी मैं ज्योति बिंदु स्वरूप डायरेक्ट आया हूँ तुम्हारे समक्ष, मुझे देख सकते हो तो देख लो अपनी आंखों से। इन आंखों से देखने के लिए ना बहुत शुद्ध आंखें चाहिए, और आंखों को बड़ा संभाल के खोलें, क्योंकि जाने अनजाने में आपकी आंख कई बार कुछ गलत देख जाती है और वो बन जाता है पाप। तो इस पाप से भी बचें। अगर ऐसा कुछ देख लिया है तो फट से बाबा को देखें, ज्योति बिंदु को, और ऐसा महसूस करें कि ज्योति बिंदु से निकली हुई किरणें आपकी आंखों में जा रही हैं और सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, प्योरिफिकेशन हो रहा है आंखों का। बच जाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा फिर। कह रहे हैं, देखो सतयुग में दान पुण्य आदि की बात नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाके सेंटर खोलो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं खोलने के लिए। बाबा कोई जबरदस्ती थोप नहीं दे किसी के ऊपर कोई भी बात। प्रदर्शनी बनाओ, गरीब है तो कहेंगे अच्छा है, अपने घर में सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन। बाबा ने कहा, देखो जिसके पास है तो, नहीं है तो अपनी इच्छा अनुसार ये सेवा आप करें। स्वर्ग और नरक है ना, अभी हम नरकवासी हैं, ये भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो उनको नरक में क्यों बुलाते हो? स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा। बाबा ने कहा, स्वर्ग में थोड़ी कहेंगे, वह तो है स्वर्ग, पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नरक में मिलता है। ये बातें तुम समझा सकते हो। भगवानुवाच, यानी भगवान वाच कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है, मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बड़ी मंजिल है, जैसे यहाँ जिसके पास जितना धन उसी हिसाब से उनका सुख। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए, हम भारत को स्वर्ग बना के दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। ठीक है, तो बाबा ने समझा दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया का अंत है, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है, ये सब बाबा आपका है, इसी युक्ति से तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा, देखो अब क्या है, अब अंत है, तो जितना अपने को आप सफल कर सकते हैं, अपने मन को, अपने तन को, जो भी आपसे सेवा कर सकते हैं उस सेवा में करके अपने पुण्य को बढ़ाएं। बाबा ये समझा रहे हैं। ठीक है, मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं किसी से, सिर्फ आपको क्या दे दिया, बाबा ने डायरेक्शन दे दिया है कि इस युक्ति से तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी, मुरली में लापरवाह नहीं रहना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, नहीं, ये देह अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है, सुननी है। ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे कि अब मुरली अभी तो कोई ऐसे है नहीं, मतलब आपको मिले कॉपी, आप नोट डाउन करें ऊपर नीचे की मुरली को, एक डायरी बनाएं अपनी, रोज का काम करें। ये तो क्या है, वो रतन इकट्ठे हो जाएंगे, ताकत रहेगी शब्दों में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मुरली जरूर पढ़नी है और सुननी भी है। वरदान है, निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। बाबा ने कहा, निश्चय के आधार पे विजय रत्न, जितना निश्चय होगा उतना ही विजय होगी। ठीक है, निश्चय रखें, अपने पेशेंस को खत्म ना होने दें, भगवान पे निश्चय रखें।
बावनी का निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं, व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। ठीक है, विजयी होंगे कब? जब आप क्या करेंगे? बाबा पे निश्चय रखेंगे। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति में सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति में सेवा करने वाले ही क्या है? सफलता मूर्त हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है कि मुरली पे पूरा ध्यान देंगे, जरा भी आलस नहीं करेंगे और हो सके तो नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बाबा समझा रहे हैं, और जितना हो सके किसी भी तरह सब कुछ सफल करने की युक्ति निकालेंगे। अच्छा, ओम शांति।